आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से अब गांधीनगर के सेक्टर 1 तक दौड़ेगी मेट्रो, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता, जब पीएम ने ओबामा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का किस्सा किया याद। जल्दी में जलवा दी बॉडी, क्राइम सीन की वीडियोग्राफी नहीं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में भूकंप के झटके 6.6 थी तीव्रता। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को मिली 84 लाख ईमेल और लिखित सुझाव से भरे 70 बॉक्स। अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ तुर्की बना सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन सप्लायर। अमेरिका ने लगाया पाक के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध, चीन से टेक्नोलॉजी लेने का आरोप। कैसी है एलन मस्क की सिक्योरिटी, साथ रहते हैं इतने बॉडीगार्ड। अदिति रॉय, हैदरी और सिद्धार्थ ने गुपचुप रचा ली शादी। और मनु भाकर ने नीरज चोपड़ा को सीजन खत्म होने पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे में दूसरे दिन अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे फेज का शुभारंभ किया। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दूसरे चरण में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार गिफ्ट सिटी होते हुए गांधीनगर तक किया है। अभी तक अहमदाबाद में मेट्रो का संचालन नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी मेट्रो गांव तक होता था। अब मेट्रो यहां आगे गिफ्ट सिटी होते हुए गांधीनगर के सेक्टर 1 तक जाएगी। इससे गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। इसके साथ ही अहमदाबाद मेट्रो की राइडरशिप में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को गांधीनगर में चौथे वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का चौथा संस्करण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3 दिनों में यहां ऊर्जा के फ्यूचर, तकनीक और राजनीति पर गंभीर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को तीसरी बार सत्ता में आने का मौका दिया। हमारी सरकार को मिले तीसरे कार्यकाल के पीछे भारत की बहुत बड़ी आकांक्षाएं हैं। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है कि उनकी आकांक्षाओं को पिछले 10 सालों में जो पंख लगे हैं वो इस तीसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान भरेंगे। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से कथित बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में सीबीआई ने कोलकाता पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। सीबीआई के आरोप के मुताबिक कोलकाता पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल ने आरोपी संजय राय को बचाने की कोशिशों की और 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवा दिया। ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ मंडल को एजेंसी ने शनिवार को आरजी-कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ गिरफ्तार किया था। इस बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर जूनियर डॉक्टरों को आज शाम 5 बजे बातचीत के लिए अपने आवास पर आमंत्रित किया था। बैठक आज शाम 5 बजे निर्धारित समय पर शुरू भी हुई। कनाडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में लोगों ने रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप पोर्ट मैकनील के तट पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुनामी केंद्र के मुताबिक भूकंप के बाद सुनामी के खतरे की कोई चेतावनी नहीं है। यूएसजीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर में समुद्र तल से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के उद्देश्य से लाए गए वक्फ संशोधन बोर्ड को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। इसे लेकर जेपीसी की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। इस दौरान जेपीसी की ओर से आम जनता से वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनके सुझावों की मांगे की गई थी। इस मामले में जेपीसी के सामने अब तक करीब 84 लाख सुझाव ईमेल के जरिए आ चुके हैं। इसके साथ ही 70 बॉक्स लिखित सुझावों से भरे हुए भी संयुक्त संसदीय समिति के पास आए हैं। गौरतलब है कि जेपीसी ने सुझाव देने की आखिरी तारीख 16 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी थी। तुर्की
तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन सप्लायर बन चुका है। उसने इस मामले में अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर दुनिया में 100 ड्रोन बिक रहे हैं तो उसमें से 65 अकेले तुर्की बेच रहा है। यह खुलासा किया है सेंटर फॉर न्यू अमेरिकी सिक्योरिटी यानी CNAS ने। पिछले 3 दशक में तुर्की हमलावर ड्रोन यानी UCAV को बेचने वाला बेताज बादशाह बन चुका है। मार्केट पर इसका सबसे ज्यादा कब्जा है। 1995 से 2023 के बीच तुर्की ने अपनी ड्रोन तकनीक बिक्री में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है। इसमें आत्मघाती ड्रोन्स यानी कामिकेज भी शामिल है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के तहत पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 और अबाबील मिसाइलों का डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। इस प्रतिबंध के तहत वो चीनी या पाकिस्तानी संगठन या संस्था आते हैं जो इस तरह की मिसाइलों के डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं, साथ ही मिसाइल तकनीकों को दुनिया में बांट रहे हैं। शाहीन 3 और अबाबील मिसाइलें पाकिस्तानी सेना का सबसे खतरनाक हथियार है। शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 2740 किलोमीटर है, जबकि अबाबील 2200 किलोमीटर की रेंज में एक साथ कई टारगेट पर एक साथ निशाना लगा सकता है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अभी सिक्योरिटी को लेकर चर्चा में है। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एलन मस्क अपनी घर, कंपनी, घर, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इसके बाद लोग एलन मस्क की सिक्योरिटी की तुलना भारतीय VIP कल्चर से कर रहे हैं। एक्स टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क को भी कई बार धमकियां मिल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल में उन्हें 5 बार आतंकी हमले की धमकी मिली है। इसके बाद से एलन मस्क ने अपनी और दफ्तरों की सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। अगर उनकी पर्सनल सिक्योरिटी की बात करें तो मस्क के साथ हमेशा 20 बॉडीगार्ड चलते हैं और वे उन्हें कवर देते हैं। उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में उनका नाम वाइएजर दिया गया है, यानी उन्हें कोड वर्ड में वाइएजर कहा जाता है। बॉलीवुड के स्टार कपल अदिति रॉय हैदरी और सिद्धार्थ ने शादी कर ली है। उन्होंने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद फैंस को ये गुड न्यूज़ मिली। अदिति ने सिद्धार्थ संग शादी का ऐलान करते हुए कैप्शन में लिखा, तुम मेरे सूरज, मैं तुम्हारा चांद और मेरे सभी सितारे अनंत काल तक पिक्सी सोलमेट बने रहेंगे। हंसी के लिए, कभी बड़े ना होने के लिए, अनंत प्रेम के लिए, लाइट और मैजिक के लिए, मिस्टर एंड मिसेस अदू सिद्धू। अदिति रॉय हैदरी और सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर 9 तस्वीरें शेयर की हैं। वो एक मंदिर के बाहर नजर आ रहे हैं। अदिति ने हल्की भूरे रंग की साड़ी पहनी है, बालों में गजरा लगाए सिंपल से लुक में वो सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है। वहीं सिद्धार्थ ने सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहने हैं, जैसा कि साउथ इंडियन कल्चर में पहना जाता है। बताया जा रहा है कि दोनों ने तेलंगाना के वानापर्थी में स्थित 400 साल पुराने श्रीरंगपुर मंदिर में ब्याह रचाया है और किसी को कानो कान खबर नहीं मिली। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के 2024 का सीजन समाप्त किया। डायमंड लीग की फाइनल में नीरज 87.86 मीटर थ्रो के साथ दूसरे पायदान पर रहे। ग्रेनाडा के एडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल में जीत हासिल की। वहीं सीजन खत्म होने के बाद नीरज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिस पर भारत की शूटिंग क्वीन मनु भाकर ने उन्हें सीजन समाप्त होने की बधाई दी। मनु भाकर के बधाई देते ही फैंस ने दोनों की शादी को लेकर सवाल दागने शुरू कर दिए। नीरज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर 2024 को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि अभ्यास के दौरान हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। इसके अलावा उन्होंने सीजन खत्म होने को लेकर भी कुछ बातें लिखी। नीरज ने लिखा, जैसे ही 2024 सीजन समाप्त होता है, मैं उन सभी चीज़ों पर नज़र डालता हूं जो मैंने साल के दौरान सीखी है, सुधार, असफलताएं, मानसिकता और बहुत कुछ के बारे में।